गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अपन पढ़ रहे थे प्रायिकता। और प्रायिकता की अपनी पीछे 5 से 6 क्लास हो गई है, जिसमें हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो कंप्लीट कर ली है, यानी सह प्रतिबंध प्रायिकता अपन ने पूरी कर ली है। और आज जो है आगे का पार्ट अपन शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक होगा वो है प्रायिकता गुणन नियम, जो कि अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, शुरू की जो क्लासें थी उसमें मैंने सारी की सारी थ्योरेटिकल बातें थी वो बताई थी। एक बार थोड़ा सा माइनर सी चर्चा अपन और कर लेते हैं, फिर अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखो इस पर क्वेश्चन नहीं करेंगे अपन। देखो क्या है कि हमने सह प्रतिबंध प्रायिकता पढ़ी थी कि भाई कोई घटना ई और एफ दो घटना है, जिसमें से एफ घटना घट चुकी है और तो उस समय ए की प्रायिकता निकालनी है। तो सह प्रतिबंध प्रायिकता, ए की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है जब एफ घटना घटित हो चुकी है। तो उस समय हमने निकाला था कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये लिखा था। ठीक है, ये लिखा था। अब देखो अगर हम तिरछा गुणा करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गुणा में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ। ठीक है, बस यही जो है ना, यही अपनी प्रायिकता गुणन नियम है। मतलब ये हुआ कि इसको अपन ए इंटरसेक्शन एफ है ना, इसका मतलब ये हुआ कि ई और एफ दोनों, तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि भाई ई एफ ऐसे भी लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ। और यही बात जो है ना वो ये भी लिखी जा सकती है, इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि ये जो एफ है ना इसकी जगह पर आप कर दो ई, और फिर एफ की सह प्रतिबंध प्रायिकता कब, जब ई ज्ञात हो। ऊपर ई एफ है तो नीचे एफ, ऊपर ई है तो नीचे ई। ठीक है, बस यही जो है ना, यही अपनी गुणन प्रायिकता का नियम है, यही अपना प्रायिकताओं का गुणनफल। देखो क्या करना है इसमें, समझो इसको क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि ई और एफ दोनों की प्रायिकता, ठीक है, कब निकलेगी, अगर निकालनी हो तो क्या होगा कि भाई एक तो ई की प्रायिकता निकाल लो और एक एफ की प्रायिकता निकाल लो। कब, एफ की क्या आएगी, सह प्रतिबंध प्रायिकता आएगी, और दोनों गुणा कर दो तो ई और एफ की प्रायिकता आ जाएगी। ठीक है, अब देखो यदि ये दो, अगर दो घटना है ई और एफ है तो उनके लिए तो यह आएगा। अगर घटना ई, अगर घटना 3 हो, ए बी सी अगर हो, तो उस समय इनका गुणनफल निकालना, प्रायिकताओं का गुणनफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये मैं पहले बता चुका हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ऑन ए बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी भी लिख रहे थे इसको। तो ए बी सी की प्रायिकता बराबर होगा ए की प्रायिकता गुणा बी की प्रायिकता जब ए घटना घट चुकी है, गुणा सी की प्रायिकता जब ए और बी दोनों घटना घट चुकी है। ठीक है ना, ये है। अगर यहाँ यदि ए बी स्वतंत्र, ये जो ई एफ है या ए बी सी जो है, अगर स्वतंत्र घटना हो, ए बी सी स्वतंत्र घटना हो, स्वतंत्र घटना हो मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं हो, तो उस समय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी उस समय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ, ई और एफ, ठीक है ना भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ जो है वो क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये आएगा। ठीक है, अगर 3 घटना हो जाएंगी जैसे ए बी सी लिखा मैंने, तो ए बी सी, अगर ई और एफ स्वतंत्र घटना हो तो ई की प्रायिकता गुणा एफ की प्रायिकता, और ए बी सी भी अगर स्वतंत्र घटना हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है, ये हो गया। तो अगर स्वतंत्र घटना है तो सीधा ये लिखेंगे, अगर आश्रित घटना है तो इनके लिए गुणन प्रायिकता जो वो ये आएगी। ठीक है, बाकी क्वेश्चन करेंगे ना तो आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, नहीं ज़्यादा चीज़ें अपने को याद रखनी नहीं पड़ेंगी। और एक जो बात है ना वो अपने को याद रखनी है कि यदि ई व एफ स्वतंत्र घटना ना, स्वतंत्र घटना है, तो इसका मतलब ये होगा कि ई इंटरसेक्शन एफ की जो प्रायिकता ना, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये तो लिखा आपने, और क्या लिखा है, ये तो लिखा है, यही चीज़ है। ई और एफ दोनों की क्या गई भाई, ई एफ जो है ना, ई और एफ का गुणनफल है, तो इसको अपन ई इंटरसेक्शन एफ को ई एफ भी लिख सकते हैं भाई, दोनों की प्रायिकता। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है इस रूप में कि अगर आपको ये कहेगी भाई ई और एफ स्वतंत्र घटना है, तो मतलब ये हुआ कि ई इंटरसेक्शन एफ की जो प्रायिकता ना वो क्या होगी, ई और एफ की प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर आएगी। ठीक है ना, ये कंडीशन अपने को याद रखनी है। अब देखो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, सीधे प्रश्न करते हैं
और पर्सन करेंगे तो ये सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये गुणन ये होएगा प्रायिकता, बस ये ध्यान रखना अपने को, और कुछ है नहीं इसमें। चलो करते हैं शुरू अपन पर्सनों को। और अपनी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 13 है, उसमें से 13.1 कंप्लीट हो गई थी, जिसमें 100% प्रायिकता थी। और 13.2 जो है ना, उसमें है अपनी प्रायिकताओं का गुणन नियम, और उसी के अंदर पहला क्वेश्चन जो है वो अपन करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये है कि यदि, देखो पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि ए की प्रायिकता बराबर 3/5 और बी की प्रायिकता 1/5 है, और साथ में कह रहा है कि ए और बी जो है ना वो स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटना है, तो क्या जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई अपने को पूछा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी जो है ना उसकी प्रायिकता क्या आएगी वो पूछा अपने को। तो कोई दिक्कत नहीं है, स्वतंत्र घटना तो सीधा ही पता ही अपने को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है भाई, दोनों का गुणनफल आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, रख दो मान सारे 3/5 और गुणा 1/5 यानी कि 3/25, बस हो गया आंसर। ठीक है, हो सकता है कि आधे नंबर के लिए कोई प्रश्न पूछ ले इस टाइप का, जो अपना एक नंबर का जो प्रश्न आएगा ना उसमें पूछ सकता है इस टाइप का। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है यदि 52 पत्तों की गेड्डी से यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापित किए हुए, मतलब 52 पत्तों की गेड्डी है और उसमें से 2 पत्ते निकाले गए बिना प्रतिस्थापित किए, मतलब एक पत्ता निकाल लिया फिर उसको वापस नहीं रखा है, ठीक है ना, फिर दूसरा पत्ता निकाल लिया। अब देखो यहाँ पर ये प्रतिस्थापित और बिना प्रतिस्थापित ध्यान रखना, ठीक है ना, प्रतिस्थापित मतलब तो वापस रख रहा है वो, ठीक है ना, और बिना प्रतिस्थापन का मतलब ये हुआ कि वो वापस नहीं रख रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ अपने ध्यान रखनी है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर दोनों में आंसर चेंज आएंगे, अगर प्रतिस्थापित हो रहा है तो अलग आएगा और प्रतिस्थापन नहीं हो रहा है तो आंसर अलग आएगा, ठीक है। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन अपना कि 52 पत्ते हैं गड्डी में, 10 गड्डी में 52 पत्ते हैं, तो मतलब ये हुआ कि अपने पास टोटल जो रिजल्ट है वो तो 52 आ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर आगे क्या कर रहे हैं कि दोनों पत्तों के काले रंग की होने प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 पत्ते निकालेंगे, दोनों पत्ते काले रंग के हों, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो ई घटना जो है ना वो तो मान लेते हैं कि जो 2 पत्ते निकाले गए हैं, तो पहला पत्ता काला होना, ठीक है, और एफ घटना है ना वो क्या होगी कि भाई दूसरा पत्ता काला होना, ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो वो कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला पत्ता तो काला है तो मतलब 26 पत्ते होते हैं काले, 26/52 मतलब 1/2 आ गया, ठीक है। दूसरा पत्ता काला होने प्रायिकता अगर निकालें तो वो कैसे निकालेंगे, तो देखो क्या था, पहला पत्ता तो निकल गया काला, पहला पत्ता काला निकल गया, दूसरा पत्ते काला होने प्रायिकता आपने पूछी है, तो दूसरा पत्ता काला कैसे निकले भाई, वापस तो रखा ही नहीं इसमें, प्रतिस्थापन नहीं हुआ, तो मतलब पहला पत्ता काला निकल गया तो एक तो निकाल लिया बाहर, तो बचे कितने भाई, काले 26 है, 26 में एक बार निकाल दिया, ठीक है। तो फिर कितने बचे, 25 बच गए, तो 25 बटे अब टोटल कितना आएगा, नीचे 51 आएगा, ठीक है ना भाई। पहला पत्ता जो है ना वो काला निकला, उसकी प्रायिकता तो 1/2 गई, अब उसको अलग रख दिया, प्रतिस्थापन नहीं हुआ, अगर प्रतिस्थापन हो जाता ना तब तो वापस ये आता, ठीक है ना। तो अब क्या कर रहा है कि दोनों पत्तों के काले होने प्रायिकता, मतलब ई इंटरसेक्शन एफ पूछा है, ई इंटरसेक्शन एफ लिख दो, चाहे इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ लिख दो, ठीक है। तो क्या जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू, अब देखो यहां पर ये जो एफ है ना ये क्या है, एफ ई की एफ की 100% प्रायिकता है, क्योंकि ई घटना घट चुकी है, एक पत्ता निकाल के अपन अलग रख चुके हैं, ठीक है ना, उसके बाद में एफ की प्रायिकता निकाल रहे हैं, तो ये आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑन ई। अब देखो कितना आएगा ये 1/2 और 25/51 बराबर हो गया 25/102, आंसर ही हो गया। या फिर इस पर्सन को यूं भी कर सकते हो आप, सीधा भी निकाल सकते हो, या इसको यूं कर लो कि भी प्रतिस्थापन इसने किया नहीं, ठीक है, 2 पत्ते निकाले हैं, ठीक है। तो 2 पत्ते निकालने के मतलब ये हुआ कि भाई
काले पत्ते कितने हैं, कुल पत्ते कितने हैं, कुल पत्ते जो है ना वो हैं अपने 52, उसमें से काले पत्ते कितने हैं, वो है 26, ठीक है ना। अब दोनों पत्ते काले निकले हैं, ठीक है ना, तो 2 काले पत्ते चुनने के तरीके। अपन ने 11वीं क्लास के अंदर क्रम से संचय पढ़ा था और वहां पर हमने इस प्रकार के प्रश्न भी देखे थे, हालांकि ये प्रश्न 11वीं क्लास में भी आया हुआ है। तो 26 पत्ते हैं, उसमें से 2 पत्ते जो है वो कितने तरीके से अपन निकाल सकते हैं, तो उसके लिए क्या था कि 2C2 ये तो लिखेंगे, 2C26 ये लिखेंगे, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये तो हो गया 26 पत्तों में से चुनने का तरीका। और 2 काले पत्ते, ये तो 2 काले पत्ते चुनने के तरीके, कालों पत्तों में से ये लिखो है यहाँ, इस प्रकार से कर लो, काले पत्तों से 2 पत्ते चुनने के तरीके। और अब मैं लिख रहा हूँ सभी पत्तों से 2 पत्ते चुनने के कुल तरीके, वो कितने हो गए, अरे ये सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया, ये 26C2 आएगा, 26 में से 2 निकाले ना, 26C2 है ना, और ये आएगा 52C2, ध्यान रखें थोड़ा सा गलती होगी, 52C2, ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, दोनों पत्ते काले ना भाई, दोनों पत्ते ब्लैक हैं, ब्लैक पत्ते निकलने पर आएगा, ठीक है ना, बीच से, या हिंदी में लिख दो कोई बात नहीं है कि, या यूँ लिख दो कि भाई दोनों पत्तों के काले होने की प्रायिकता क्या आएगी, मतलब तो पहले तो 26 में से भाई काले पत्ते चुनने के तरीके कितने हुए, 26C2, और ये हो जाएंगे 52C2। इसको सोल्व करोगे ना तो देखो ये C2 ये जब बराबर हो ना, तो नीचे 2 है ना, तो 26 को 1 कम कर दो, 2 बार लिख दो, यानी 26 गुणा 25 सीधा लिख दो, और ये 52 को लिख दोगे 52 गुणा 51, ठीक है, ये वही आ जाएगा 25/102, ठीक है। तो ये इस तरीके से कर सकते हो और इस तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीके सही है इसके लिए, ठीक है। तो कौन सा भी कर लो। अब मैं अगला प्रश्न जो है ना वो ज़्यादा अपन ये करेंगे आगे वाला, ये फॉर्मूला, ये जो तरीका ना ये ठीक है, सरल भी है, छोटा भी है, और अपना आंसर जो है ना फटाक से निकाल देगा। देखो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन और है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण करके उसमें से 3 संतरों को यादृच्छा बिना प्रतिस्थापन किए हुए निकाला गया है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हों तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है, अन्यथा अस्वीकृत कर देते हैं। एक डिब्बे जिसमें 15 संतरे हैं, जिसमें 12 अच्छे हैं 3 खराब हैं, बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो प्रश्न को समझो पहले, क्या कह रहा है कि कुल संतरे कितने हैं, कुल संतरे हैं 15, ठीक है, और इसमें से खराब संतरे कितने हैं, खराब संतरे जो है ना वो कितने हैं, खराब संतरे दे रखे हैं हमने, वो कितने, 3, और अच्छे संतरे कितने हैं, अच्छे संतरे हैं 12, ये चीज दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि ये सारे संतरे 15 संतरे एक जगह पड़े हैं और इनमें से 3 संतरे निकाले गए हैं, और तीनों अगर सही निकलेंगे ना तब ये बिक्री के लिए स्वीकृत, मतलब बेचा जा सकता है, अन्यथा नहीं बिकेगा। मतलब तीनों ही संतरे सही निकलने चाहिए, ठीक है ना। तो बिक्री के लिए अगर स्वीकृत हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता अगर निकाले, इसका मतलब तीनों संतरे सही निकलेंगे तभी बिक्री के लिए वो स्वीकृत होगा। तो देखो डिब्बे का बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी भाई, स्वीकृत होने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी, मतलब ये हुआ कि तीनों अगर सही निकलेंगे ना तो स्वीकृत, बिक्री के लिए स्वीकृत होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो सही कितने हैं, 12। अब 12 में से 3 संतरे कैसे निकाले जा सकते हैं, 12C3, ठीक है, और 15 में से 3 संतरे कैसे निकाल सकते हैं, 15C3, ठीक है। करो देखो 12 गुणा 11 गुणा 10, और नीचे लिख दोगे 15 गुणा 14 गुणा 13, कुछ कटे उनको काट दो भाई, तो
5 दूनी 10, 5 ये 15 और कुछ कट रहा है क्या? 7 दूनी 14 ये कट जाएगा 2 से, और कुछ कट नहीं रहा है। ठीक है, अच्छा ये भी कट जाएगा 4, तो ऊपर तो आ जाएगा 44 और नीचे आ जाएगा 13 सत्तू 91, 44/91 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने नहीं तो फिर वो तरीका करते, एक पहले एक निकालते, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस प्रकार से निकालते। ठीक है ना, तो भाई पहली संतरा अच्छे संतरा निकलने पर प्रायिकता कितनी होती? 12/15 होती। फिर दूसरा संतरा अच्छा निकलने पर प्रायिकता कितनी होती? 11/14 होती, क्योंकि एक संतरा तो निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद में तीसरा संतरा अच्छा निकलने पर प्रायिकता कितनी होती? 10/13 होती। ठीक है, और फिर आते देखो भाई 12/15, 11/14, 10/13, बात वही आनी थी, यही आता, इनको गुणा करते तो यही चीज़ आती। ठीक है, आंसर यही आना था। चलो आगे देखो। आगे देखो, प्रश्न है अपना तीसरा हो गया। चौथा प्रश्न जो है ना, वो देखो क्या कह रहा है। कुछ ज़्यादा कठिन है नहीं, ये सिंपल सी चीज़ें हैं। एक न्याय सिक्के और एक अभिन्नत पासे को उछाला गया है। मान लें कि एक घटना सिक्के पर चित्र प्रकट होना है। देखो, एक तो सिक्का उछाला गया है, एक सिक्का और एक पासा उछाला गया है। ठीक है, तो प्रतिदर्श समष्टि लिख देता हूँ सीधी कि भाई एक सिक्का उछाला गया है और एक पासा उछाला गया है, तो क्या क्या घटना बन सकती है? जैसे हेड आ जाए सिक्के पर तो, और उस पर एक आ जाए, या हेड आ जाए 2, हेड आ जाए 3, हेड आ जाए 4, हेड आ जाए 5, हेड आ जाए 6। मतलब सिक्के पर तो हेड आता जाए और उसमें से 1 2 3 4 5 6 संख्या, पासे पर संख्या आती जाए। या यूँ हो जाए कि सिक्के पर टेल 1 आ जाए, फिर टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। ठीक है, अच्छा, तो टोटल कितने हुए? 12 अपने पास से रिजल्ट आ गई। ठीक है, अब आगे चलो। एक घटना दोनों सिक्के पर चित्र प्रकट होना है। एक घटना सिक्के पर चित्र प्रकट होना, ठीक है ना। और बी घटना क्या कह रहा है? बी घटना है वो है पासे पर संख्या 3 प्रकट होना। बी घटना है पासे पर संख्या 3 प्रकट होना, ये बी घटना हो गई। प्रश्न में आगे कह रहा है कि निरीक्षण कीजिए कि घटना ए और बी स्वतंत्र है या नहीं है, यानी चेक करनी है कि स्वतंत्र घटना है कि नहीं है। और स्वतंत्र घटना के लिए क्या था कि ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता आएगी ना, भाई स्वतंत्र घटना कब होंगी? ए और बी स्वतंत्र घटना होंगी यदि ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता है वो ए की प्रायिकता गुणा बी की प्रायिकता आ जाए, तो ये स्वतंत्र घटना होंगी। ठीक है, तो देखो, सिक्के पर चित्र प्रकट होना, सिक्के पर चित्र कितनों में चित्र? इन सब में है चित्र, तो इसके अनुकूल जो रिजल्ट होती है हो गई H3, H4, H5, H6। ठीक है, और B के लिए B क्या? पासे पर संख्या 3 प्रकट होना, तो 3 किस में? एक तो इसमें आ रही है, एक इसमें आ रही है, मतलब हेड 3 और टेल 3। अच्छा, अब हमें सभी की प्रायिकता चाहिए। एक चलो ए इंटरसेक्शन बी और निकाल लेते हैं पहले। ए इंटरसेक्शन बी देखो, इनमें कॉमन है क्या कोई? ये कॉमन है। ठीक है, अब निकाल दो भी। ए की प्रायिकता कितनी आएगी? 1 2 3 4 5 6, इसके पक्ष में कितने हो गए? 6, यानी इसके अनुकूल परीक्षण तो हो गए 6, टोटल है कोई 12, तो 1/2 आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी आएगी? 2/12, यानी कि 1/6 आ गई। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी आएगी? 1/12। ठीक है, अब देखो कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करके देखो क्या आ रहा है। 1/2 गुणा 1/6, ये कितना आ गया? 1/12 आ गया क्या? 1/12 आ गया, इसका मतलब ये किसके बराबर आ गया? ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आ गया। ठीक है, यानी हमने निकाला था ए और बी की प्रायिकता का गुणनफल निकाला था, और वो गुणनफल आ गया ए और बी के इंटरसेक्शन की प्रायिकता के बराबर। इसका मतलब ए और बी क्या है? ए व बी स्वतंत्र घटना है। ए और बी क्या है? स्वतंत्र घटना है। ये बात अपने को पूछी थी। ठीक है, तो चेक करनी थी स्वतंत्र है या नहीं है। अब देखो आगे, एक पासे पर 1 2 3 4 लाल रंग से है और 4 5 6 हरे रंग से लिखे हुए हैं। एक पासा है और उसके बाद 2 रंग से संख्या लिखी हुई है। 1 से 3 तक संख्या तो लाल रंग से लिखी हुई है और 4 से 6 तक की संख्या
हरे रंग से लिखी गई है। इस पास से कुछ अलग है। मान लें कि ए घटना संख्या सम है और बी घटना संख्या लाल रंग का लिखी गई है, तो निरूपित करते हैं तो क्या ए और बी स्वतंत्र घटना। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है जो प्रश्न ये क्या ना, ऐसा वैसा प्रश्न है, तो ये प्रश्न मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा ही प्रश्न है, सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। वही ए और बी घटना आपको दे रखी है और ए की प्रायिकता निकालो, बी की निकालो और ए इंटरसेक्शन बी के पक्ष में, क्योंकि पास आएगी तो है इस बार। तो प्रतिदर्श समष्टि में जो टोटल अवयव हो जाएंगे वो 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ऐसा ही प्रश्न एक 6 का प्रश्न है, जो क्वेश्चन नंबर अगर 6 देखें ना, हालांकि ये कोई वो नहीं है, ज़्यादा बड़ा प्रश्न है नहीं, ये तो सीधा दे रखा है। देखो क्या कह रहा है कि ई और एफ स्वतंत्र घटना क्या चेक करनी है, तो ई की प्रायिकता भी दे रखी है, एफ की भी दे रखी है और ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता भी दे रखी है, ठीक है। अगर ई और एफ की प्रायिकता को यानी ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये निकालेंगे, ये जो गुणनफल है ना, ये ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता के बराबर अगर आ गया तो ये स्वतंत्र घटना है, अन्यथा स्वतंत्र घटना नहीं है। तो ये भी आपको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, सीधा यही भी हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। अभी ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है ना, यानी ए की जो प्रायिकता वो तो है 1/2, और साथ में कह रहा है कि ए यूनियन बी की प्रायिकता, ए यूनियन बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो दे रखी है अपने को 3/5, और बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो दे रखी कितनी, पी, ठीक है ना। बी की प्रोबेबिलिटी है वो पी दे रखी, स्मॉल पी है, ठीक है, स्मॉल पी है, चलिए ठीक है। अब पी का मान ज्ञात करना अपने को, कि पी का जो मान है वो क्या आएगा। पी का मान ज्ञात करना, कब ज्ञात करना है, 2 कंडीशन दे रखी है। नंबर 1, जब घटनाएं परस्पर अपवर्जी हों, घटनाएं परस्पर अपवर्जी हों, अपवर्जी हों, और दूसरी दे रखी है अपने को कि घटनाएं परस्पर स्वतंत्र हों, घटनाएं स्वतंत्र हों, घटनाएं स्वतंत्र हों। तो क्या करेंगे, देखो घटनाएं परस्पर अपवर्जी घटना है ना, तो पहला कर रहा हूं मैं, ई ए और बी देखे ना, ए व बी अपवर्जी घटना है, अपवर्जी घटना है। इसका मतलब क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है ना, वो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि अपवर्जी घटना तो में कोई भी कॉमन नहीं होगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी जो है ना वो 5 आएगा, ठीक है। तो उसकी प्रायिकता निकालें तो 0 आएगी, ठीक है। ये बात अपन पीछे पढ़ के आए हैं। अच्छा, तो क्या दे रखा वो लेके चलो, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। ये फॉर्मूला है, अपन जानते हैं। सारी वैल्यू पुट कर दो इसमें, ये तो हो गया 3/5, ए की प्रायिकता 1/2 प्लस बी की प्रायिकता पी, और ये हो गया 0 -0, ठीक है। अब हमें पी का मान निकाले तो 0 है ही, इसको इस साइड ले आओ, तो 3/5 - 1/2 बराबर पी, 5 एलसीएम आएगा, 10 एलसीएम आएगा, तो 6 - 5 बराबर पी। तो यहाँ से पी का मान जो है वो कितना आ गया, 1/10 आ गया भाई। तो एक तो ये आ गया कि पी का मान कितना आएगा, 1/10 आएगा। दूसरा क्या कह रहा है, नंबर 2 क्या कह रहा है कि ए व बी क्या है, ए व बी स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटना है। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो वो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये तो आएगा ना, ये आएगा। अच्छा जी, तो फिर ये तो दे रखा अपने को, ए की प्रायिकता दे रखी है 1/2 और गुणा पी, मतलब ये होगा कि p/2 आ गया ये, ठीक है ना। ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कितनी आ गई, p/2 आ गई। अब अपने को क्या कह रहा है, दे के रखा है, यूनियन दे रखा ना, तो देखो सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है ना वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही तो होता है ना। रख दो सारे मान, ए यूनियन बी का मान कितना है, 3/5 है ना, और बराबर ए का मान कितना है, 1/2 है, प्लस बी का मान कितना है, ये पी है, माइनस ये p/2 हो जाएगा, और 3/5 बराबर 1/2,
देखो एक पी और आधा पी, एक में से आधा घटाओगे तो आधा बचेगा, तो पी बटे 2 हो गया, ठीक है। और पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 6/5, यानी सोल्व करना बस और कुछ नहीं, यहाँ 2 से गुणा करो तो 1 आ जाएगा और माइनस प्लस का पी हो जाएगा। हमें पी का मान निकालना तो ये एक साइड आ जाएगा, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, 6/5 माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 6/5 में से अगर 1 घटाओगे तो 1/5 बच जाएगा, तो पी का मान कितना आ गया, 1/5 आ गया, ठीक है। तो ये था अपना प्रश्न नंबर 7। ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है और इस प्रकार का प्रश्न तो चाहे भले ही आओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, तो कोई है ही नहीं भाई। कंडीशन अपने को पता है कि अपोजिट घटना तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 होता है, तो उसकी प्रायिकता 0 हो जाएगी। और अगर स्वतंत्र घटना है तो ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता ना, वो ए की प्रायिकता और बी की प्रायिकता गुणनफल के बराबर होती है, ठीक है। कंडीशन अप्लाई करो बस, और क्या इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मान लें कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। दिया हुआ कि ए और बी क्या है, स्वतंत्र घटना है, ए व बी स्वतंत्र घटना है, ये बात अपने को कह रहा है प्रश्न में, घटनाएं हैं, ठीक है, ये बात तो कह रहा है। ए की जो प्रायिकता वो दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो दे रखी है 0.3 दे रखी है, और बी की जो प्रायिकता ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है 0.4, ठीक है। तो क्या कह रहा है, नंबर 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एक तो ये क्या आएगा। नंबर 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। नंबर 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी। और नंबर 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन ए। ये सारे मान अपने निकालने हैं, तो कोई ज़्यादा कठिन है नहीं ये, ठीक है भाई। ए और बी स्वतंत्र घटना दे रखी है ना, तो ए और बी स्वतंत्र घटना दे रखी है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ना वो किसके बराबर आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.3 गुणा 0.4, ये हो गया 4 × 12 यानी 0.12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ना वो ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एक तो निकल गया, पहला पार्ट तो हो गया। दूसरा पार्ट हमने पूछा है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालो, तो ए यूनियन बी का क्या मान आएगा भाई, एक यूनियन बी की जो प्रायिकता आएगी वो ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता और माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, ठीक है। अब सारे मान रख दो इसमें, ए की प्रायिकता 0.3, 0.4 माइनस 0.12, इनको जोड़ोगे ना तो ये तो हो गए 0.7 और इसको 7 के आगे 0 लगा दें तो 0.70 बन गए ना, माइनस 0.12, ये घटाने के लिए मैंने लिखा है, तो 0.58 अपना आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये भी आ गया। अब किसी पूछिए, अब इनमें से दोनों के एक के निकाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अब एक दूसरे अपने खुद निकाल लेना, तरीका एक ही है। तो सह प्रतिबंध प्रायिकता आ गई, ये तो फॉर्मूला अपन जानते हैं। ऊपर तो क्या आएगा, दोनों की इंटरसेक्शन की प्रायिकता के नीचे जो नीचे वही आएगा। हाँ, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कितनी है, 0.12 है, और बी की प्रायिकता कितनी है 0.4, इसके आगे 0 लगा लो तो ये हो जाएगा 12/40 और कट जाएगा 4 से 4 × 12 10 × 40, ठीक है। चौथा पार्ट लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है अपने आप ही। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, अगर इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आते हैं ना तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल इजी प्रश्न है, कुछ भी नहीं है इनमें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है कि दी गई घटनाएं ए और बी ऐसी हैं जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर तो है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/8। तो क्या कह रहा है कि तब क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं मतलब ए नहीं ए नोट, ठीक है ना, और बी नोट, और का मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है। ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट अपने पूछा है, ठीक है ना। ये लिखा हुआ कि ए नहीं और बी नहीं की प्रायिकता ज्ञात करो, प्रश्न में दिया हुआ है। तो इसको हम गणित रूप में इसलिए ऐसे लिख सकते हैं कि ए नहीं का मतलब ए नोट और बी नहीं का मतलब बी नोट, और फिर क्या कर रहा है और बोल रहा है तो और का मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है। ये बात मैं शुरू में जब हमने क्लास शुरू की थी ना उस समय हमने सिंबल और
या के लिए मैंने बताया था कि इंटरसेक्शन और के लिए, और या के लिए अपने को यूनियन का मिल लेना है, ठीक है। तो अब देखो ये निकालना अपने को, पहले तो ये चेक करो कि क्या ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है ना, तो चलो इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी वैसे अपने को, क्योंकि स्वतंत्र घटना का तो मतलब है नहीं, यहाँ कोई जरूरत नहीं है अपने को। देखो एक काम करता हूं मैं कि अपने को एक डी मॉर्गन रूल है, मॉर्गन रूल, ठीक है ना। वो रूल क्या कहता है कि भाई ए यूनियन बी के ऊपर अगर नोट होना तो उनको ये लिख सकते हैं ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट लिख सकते हैं, और ए इंटरसेक्शन बी के नोट है तो उसको हम ए नोट यूनियन बी नोट लिखेंगे। ये अपना डी मॉर्गन रूल है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये किसके बराबर आएगी, ये और ये बराबर होते हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नोट के बराबर आएगी, ठीक है। अच्छा अब अपने को पता है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट अगर निकालना हो ना तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक में से भाई नहीं होने की निकालनी है ना, तो एक में से होने की घटा दो, नोट का मतलब नहीं, ठीक है ना। तो एक के नहीं होने की प्रायिकता अगर निकालनी है तो एक में से ए के होने की घटा दो, तो वही यहाँ कर रहा हूँ, एक माइनस इसको क्या कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिख देंगे। भाई ए यूनियन बी के नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है तो एक में से एक यूनियन बी के होने की प्रायिकता निकाल लो। अब देखो एक माइनस इसको क्या लिखेंगे अपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब तो सारे मान हैं अपने पास, रख दो मान सारे, ए की प्रायिकता 1/4 है, बी की प्रायिकता 1/8 है, 1/2 है, और माइनस 1/8 है, ठीक है। एक माइनस इनका एलसीएम लोगे तो 8 एलसीएम आ जाएगा, 2 + 4 - 1, और ये आ जाएगा अपना 1 माइनस 5/8, फिर से 8 एलसीएम लोगे तो ये अपना उत्तर आ जाएगा 3/8। तो ए नहीं और बी नहीं की जो प्रायिकता वो कितनी आएगी, 3/8 आएगी, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं आगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि ए और बी स्वतंत्र घटना है, और ए की जो प्रायिकता दे रखी है वो दे रखी है 1/2, और बी की जो प्रायिकता दे रखी है वो दे रखी है अपने को कितनी, बी की प्रायिकता दे रखी है अपने को 7/12, ठीक है। और कह रहा है कि ए नहीं और बी नहीं, ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, इसकी प्रायिकता दे रखी है कितनी दे रखी है, 1/4 दे रखी है, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, क्या ए और बी स्वतंत्र घटना है कि ये आपने पूछा है, ठीक है ना। अब ये पूछा तो ए और बी स्वतंत्र घटना है ये पूछ रहा है अपने को, तो ये कैसे निकलेगा भाई, ए और बी स्वतंत्र घटना कब होंगी, जब ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता वो किसके बराबर आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर आए, तभी तो होगी ना स्वतंत्र घटना, ठीक है ना। तो देखो अपने को ये दे रखा ना भाई, ये ए की प्रायिकता दे रखी, बी की दे रखे, साथ में ये दे रखा बेटा, है ना। तो देखो अपने को पता है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट को हम क्या लिख सकते हैं, डी मॉर्गन रूल से हम इसको ये लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के ऊपर बार, ठीक है ना। डी मॉर्गन रूल था अपना, पिछले प्रश्न में मैंने लिखा था कि ए यूनियन बी के ऊपर अगर बार लगा रखा है तो दोनों पर अलग अलग लगाओ बार और इंटरसेक्शन लिख दो, और ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर बार है तो दोनों पर बार लगाओ और दोनों को बार लगा के दोनों बीच में यूनियन लिख दो। अगर यहाँ यूनियन है तो आगे इंटरसेक्शन आएगा, यहाँ इंटरसेक्शन है तो आगे यूनियन आएगा, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिख देंगे अपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब ए नहीं की प्रायिकता पूछ रहा है तो एक में से एक के होने घटा दो, यानी ए यूनियन बी, ठीक है। अब वही बात है यहाँ, एक माइनस इसको क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब देखो ये इसके बराबर लेके चल रहे थे ना भाई, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट है ना, सारे मान रख दो, जो मान है ना अपने पास वो सारे रख दो। तो इसका मान दे रखा अपने को कितना, 1/4 बराबर 1 माइनस इसका कितना दे रखा है, ए की प्रायिकता दे रखी 1/2 माइनस प्लस 7/12 और माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब देखो
1/4 ये समीकरण बन गया, बस इसको हल करना है। 1/2 माइनस 7/12 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये प्लस क्यों आया? क्योंकि माइनस से अंदर गुणा कर दिया तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। ठीक है, अब देखो 1/4 और इसको ले आओ इस साइड, तो 1 में से आधा घटाओगे तो आधा बचेगा, प्लस का आधा बचेगा, और उसको इस साइड ले गया वो तो माइनस का आधा हो जाएगा, और ये प्लस का 7/12 हो जाएगा। ठीक है, बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वो कैसे भी आप सोल्व कर लें इसको, बस अपने को सोल्व करना, बात ही है। 12 एलसीएम आएगा 3 माइनस 6 प्लस 7 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ना वो कितना आ जाएगा? देखो 6 और 7 और 3 10, 10 में से 6 घटाओगे ना तो 4 बचेंगे, तो 4/12 यानी कि 1/3 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ना वो कितना आ रहा है? 1/3 आ गया। आ गया? अच्छा, अब ये स्वतंत्र कब होंगी? जब इन ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता है ना वो ए की प्रायिकता और बी की प्रायिकता के गुणनफल के बराबर आए। तो ए का अपने निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और निकालो कितना आ रहा है। तो ये आ गया 1/2 गुणा 7/12, कितना आ रहा है? 7/24 आ रहा है। तो ये तो 1/3 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये किसके बराबर नहीं है? ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर नहीं है, कि ए की प्रायिकता गुणा बी की जो प्रायिकता है ना वो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता बराबर नहीं है। नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी स्वतंत्र घटना नहीं है, तो इसलिए ए व बी स्वतंत्र घटना नहीं है। ठीक है ना, कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। ठीक है, तो ये थे अपने एक्सरसाइज थी अपनी ये 13.2, और उसके हमने 10 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, बाकी के जो बच्चे हुए क्वेश्चन है वो करेंगे अपने अगली क्लास में। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।